हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का क्वेश्चन, जो कि है रिवर्स लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। और यार, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये इजी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हम बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। लेकिन उससे पहले यार, अगर आप चैनल पे नए हो या पुराने हो, फर्क नहीं पड़ता आप नए हो या पुराने हो। अगर आपको कोई भी सजेशन मेरे को देना है, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है, या फिर कुछ भी आपको एडवाइस सजेशन कुछ भी देना है, तो यार प्लीज कमेंट कर देना, क्योंकि टू वे इंटरेक्शन रहेगा हम दोनों के बीच में। तो ही मजा आएगा बहुत, ठीक है। और चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है यार। हमें एक बाइनरी ट्री दे रखा है, उसका रिवर्स लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, यानी कि ट्रेवर्सल स्टार्ट होना चाहिए लास्ट लेवल से, वो हमें निकालना है। तो चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक ये बाइनरी ट्री गिवन है, मान लो। तो रूट नोड का लेवल क्या होता है? जीरो। ये जीरो लेवल है। और ये वाला लेवल क्या है? वन। तो अब नॉर्मल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम क्या करते हैं? हम असेंडिंग ऑर्डर में लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं। यानी कि जो जीरो लेवल पे नोड्स हैं, पहले हम उनको रिटर्न करेंगे, और फिर जो वन लेवल पे हैं उनको, यानी कि वन फिर थ्री टू, नॉर्मल ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि रिवर्स ऑर्डर ट्रैवर्सल करो, लास्ट लेवल से स्टार्ट करो। तो लास्ट लेवल क्या है? वन। और वन लेवल पे कौन कौन सी नोड है? थ्री और टू। और जीरो पे कौन सी है? वन। तो आंसर आ गया थ्री और टू और वन। देखो, पहले लेवल वन हमने ट्रेवर्स किया और उस पे कौन सी नोड है? थ्री और टू। फिर लेवल जीरो ट्रेवर्स किया और उस पे कौन सी नोड है? वन। तो आंसर आ गया थ्री टू वन। दैट्स इट गाइस। इतना ही आसान क्वेश्चन है, इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। आप बोलो तो चलो एक और एग्जांपल, जो नीचे वाला एग्जांपल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, इसमें कौन सा लेवल है ये? सिमिलरली इसमें ये जीरो लेवल है, ये है वन लेवल, और ये है लेवल टू। हमें लास्ट लेवल से ट्रेवर्सल स्टार्ट करना है, यानी कि लेवल टू से। लेवल टू में कौन कौन सी नोड है? 40 और 60। तो पहले आ गया 40 और 60। लेवल वन में कौन सी नोड्स है? 20 और 30। तो 40 और 60 के बाद आ गया 20 और 30। और लेवल जीरो में है 10, तो आ गया 10। ये देखो, पहले लेवल टू, फिर लेवल वन, और फिर लेवल जीरो हमने ट्रेवर्स कर लिया। दैट्स इट गाइस, इतना ही आसान क्वेश्चन है। तो अब क्यों ना अब हम चलें इसकी अप्रोच पे। मैं एक काम करता हूँ, यही वाला एग्जांपल आपको समझाता हूँ अप्रोच में भी। यहाँ पे मैं व्हाइट मार्कर ऑन कर लेता हूँ। क्या है? 10 20 30 फिर 40 60, ठीक है। चलो ब्लैक बोर्ड पे चल के इसे और अच्छे से समझते हैं अप्रोच को, क्योंकि अब अप्रोच समझनी है ना। तो ये वाला गाइस, मान लो ट्री हमें इनपुट में गिवन है, तो हमें क्या करना है? ये लेवल टू है, ये लेवल वन है, और ये है लेवल जीरो। पहले में क्या देखना है? लेवल टू का, तो 40 और 60। यही था ना आउटपुट में? पहले था 40 60। फिर लेवल वन का क्या है? 20 30। 20 30। और फिर लेवल जीरो का है 10। ये हमें रिटर्न करना है एक वेक्टर में। तो अब ध्यान से समझो ये अप्रोच कैसे हम इस क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगा के इसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर की मदद से। क्यू डेटा स्ट्रक्चर से हम सब लोग फेमिलियर हैं। जो लोग फेमिलियर नहीं है, उनके लिए यार मैं ये कहूंगा कि क्यू को आप एक एरे की तरह सपोज कर लो अभी। मान लो कि क्यू एक वेक्टर है, ठीक है, एरे मान लो उसे। और एक कंडीशन क्यू की दिमाग में रखो कि उसमें हमेशा होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। मतलब कि जो भी एलिमेंट सबसे पहले क्यू में जाएगा ना, सबसे पहले बाहर भी वही आएगा, और कोई एलिमेंट बाहर नहीं आ सकता। यानी कि हम जैसे वेक्टर में एलिमेंट्स को पुश करते हैं ना, वैसे ही हम क्यू में भी एलिमेंट्स को पुश करेंगे। लेकिन क्यू में हम एलिमेंट्स को पॉप करते हैं क्यू से बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि जब तक जो एलिमेंट सबसे पहले अंदर गया ना, सबसे पहले बाहर, यानी कि पॉप भी वही होगा, ठीक है। बस ये कंडीशन है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम एक क्यू बना लेंगे। लेट सपोज क्यू नाम से हमने क्यू बना लिया। उसमें सबसे पहले हम पुश कर देंगे रूट नोड को। वो क्या है? 10। तो सबसे पहले हम 10 को पुश कर देंगे। फिर हम देखेंगे, ध्यान से सुनना, सबसे पहले यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं। सबसे पहले हमने रूट नोड को देखना है। उसके बाद हम देखेंगे राइट चाइल्ड को। पहली चीज हम देखेंगे रूट नोड, दूसरी चीज हम देखेंगे राइट चाइल्ड। यहाँ पे थोड़ा राइटिंग का देख लेना।
राइट। ठीक है, राइट चाइल्ड देखेंगे हम। 10 का राइट चाइल्ड है क्या? हाँ है, 30 है। तो हम 30 को पुश कर देंगे क्यू में। राइट चाइल्ड के बाद हम देखेंगे लेफ्ट चाइल्ड। दैट्स इट। सिर्फ यही तीन चीजें आपको याद रखनी है और हमारा क्वेश्चन हो गया। पहले रूट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। रूट हमने पुश कर दी, राइट चाइल्ड भी हमने पुश कर दिया, लेफ्ट चाइल्ड क्या है 20, तो फिर 20 पुश कर देंगे। लेवल 0 का काम हमारा हो गया, लेवल 1 का काम हमारा हो गया। अगले लेवल पे आएंगे, मतलब इस लेवल पे देखेंगे कि क्या 20 का कोई राइट चाइल्ड है। देखो 30 का तो राइट लेफ्ट कोई चाइल्ड नहीं है, 20 का कोई राइट चाइल्ड है क्या? हाँ है। पहले राइट देखना है ना। तो राइट चाइल्ड क्या है 60, तो 60 को पुश कर देंगे। राइट के बाद कौन सा देखना है? लेफ्ट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड क्या है 40, तो 40 को पुश कर देंगे। ये चीजें हमारी क्यू में स्टोर हो गई हैं। ठीक है, अब देखो क्या इन दोनों चीजों में आपको कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? मतलब कुछ भी कनेक्शन दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये क्या है 40 60 20 30 10, और ये क्या है 10 30 20 60 40। यानी कि अगर हम इसका रिवर्स कर दें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखो ना, रिवर्स कर दें तो क्या होगा 40 60 20 30 10, यही तो हमारा आंसर है। यानी कि एंड में हमें ये जो वेक्टर में हम स्टोर करेंगे इसका रिवर्स कर देना है, और फिर हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट, हमें यही चीज करनी है बस। हमें पहले देखनी है रूट पुश कर देंगे हम। फिर हमने राइट चाइल्ड देखना है, अगर है तो राइट चाइल्ड पुश करो, नहीं है तो लेफ्ट चाइल्ड पुश करो। दैट्स इट। और यही चीज अब हम कोड में लिख देते हैं। चलो कोड करके देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आ जाते हैं कोड एडिटर पे। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमें क्यू बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक वेक्टर भी बना लेते हैं। वेक्टर बना लेते हैं हम वी नाम का, क्योंकि एंड में हमें आंसर तो वेक्टर में ही रिटर्न करना है ना। और अब बना लेते हैं क्यू नोड स्टार। क्यू नाम का एक क्यू बना लेते हैं चलो। और फिर मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्यू में पुश कर दो रूट को। तो क्यू में पुश कर दो रूट को, जो मैंने बोला था वही लिखूंगा मैं। और फिर अब हम एक लूप चलाएंगे जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें देखना है लेफ्ट राइट चाइल्ड, उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड। ये सब हमें कब तक देखना है? जब तक क्यू नहीं हो जाता एम्प्टी। नहीं हो जाता क्यू एम्प्टी, तब तक ये लूप चलेगा। और इस लूप में क्या होगा, एक हम पहले टेम्पररी पॉइंटर बना लेते हैं। नोड स्टार टेम्प नाम से हम पॉइंटर बना लेते हैं, और ये पॉइंट करेगा पहले क्यू के फ्रंट में। मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले क्यू में जाएगा उसको ये पॉइंट करेगा। ठीक है, और पहले अब हम क्या करना है, हमें वेक्टर में पुश करते जाना है। वी डॉट पुश बैक टेम्प डेटा। और जो एलिमेंट हम क्यू में से निकाल के वेक्टर में डाल देंगे वो हम क्यू में से पॉप कर देंगे। ठीक है, अब देखो, ये तो मैंने नॉर्मल कोड लिखा है अभी, क्योंकि हमें क्या करना है, हम क्यू में ट्री को स्टोर कर रहे हैं। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? ताकि पहले उसका हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर दें, फिर हम उसे वेक्टर में पुश करके रिवर्स कर देंगे। ये यही लिखा है मैंने अभी। एक पॉइंटर बना दिया क्यू का, जो फ्रंट को पॉइंट कर रहा है, और डेटा वेक्टर में पुश करता जा रहा है, और जो एलिमेंट पुश हो गया उसे पॉप करता जा रहे हैं। लेकिन वो एलिमेंट कौन सा है जो हम क्यू में डालेंगे? वही जो मैंने आपको अप्रोच में कंडीशन बताई थी। हम चेक करेंगे कि अगर जो हमारा टेम्प है इसका राइट चाइल्ड है, राइट GHT, अगर राइट चाइल्ड है, पहले राइट चाइल्ड देखेंगे ना, अगर है तो क्यू में पुश कर देंगे, क्यू डॉट पुश। जो मैंने अप्रोच में बताया था वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट चाइल्ड हम पुश कर देंगे। ठीक है, राइट चाइल्ड को चेक करने के बाद हम देखेंगे कि अगर लेफ्ट चाइल्ड है,
क्योंकि राइट के बाद हमें लेफ्ट चाइल्ड लिखना है ना सेम लेवल पे। अगर टेम्प का लेफ्ट चाइल्ड भी है भैया तो इसको भी पुश करना पड़ेगा, क्यू डॉट पुश टेम्प का लेफ्ट। दैट्स इट, हो गया भैया। हाँ भाई हो गया। हमने यही जो मैंने बोला था, पहले हमने राइट चाइल्ड पुश कर दिया, फिर हमने लेफ्ट चाइल्ड पुश कर दिया। और ये एक वाइल लूप जब तक चलता रहेगा जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। यानी कि सारे एलिमेंट इस तरह से पहले राइट फिर लेफ्ट के तरीके से इस क्यू में और वेक्टर में फिर स्टोर हो गए हैं। हमारा मतलब जो रिवर्स में आंसर था ना वो वेक्टर में आ चुका है। तो अब एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, वेक्टर को रिवर्स कर देते हैं। सी प्लस प्लस में इनबिल्ट फंक्शन होता है सॉर्ट का, रिवर्स का। रिवर्स वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड। बस कोड खत्म हो गया गाइस। जी हाँ, कोड खत्म हो चुका है यहाँ पे। रिटर्न वेक्टर कर देंगे हम, रिटर्न वी, वापिस आ जाओ, बस। दैट्स इट गाइस। एक बार कंपाइल रन करके देख लेता हूँ, कोई छोटी मोटी गलती होगी तो उसे ठीक कर लेंगे, वरना सबमिट करने से पहले एक और बार आपको समझाएंगे। ओके, कंपाइल एरर है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन लगाना कहीं पे हम भूल गए हैं, यहाँ पे भूल गए हैं। अब देखते हैं। एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन बिफोर टोकन, कहीं पे हमने ब्रैकेट लगाने में झोल किया है। ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं है मतलब। अब देखते हैं। ओके, तो फाइनली कंपाइल रन हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको अप्रोच में बताया था वैसा ही मैंने कोड में लिखा है। हमें आंसर वेक्टर में रिटर्न करना था, ठीक है। इसलिए हमने एक वेक्टर बना लिया। सबसे पहले हम ट्री को स्टोर करने वाले हैं एक क्यू में, तो हमने क्यू बना लिया एक। जैसा कि मैंने बोला था सबसे पहले हमने क्यू में पुश कर दी रूट। ये 3 स्टेप क्लियर है। चलो ठीक है। फिर हमने एक वाइल लूप चलाया। कब तक ये लूप चलेगा? जब तक पूरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। इस वाइल लूप के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम क्यू में से पहले हम क्यू में राइट लेफ्ट फॉर्मेट में एलिमेंट्स को पुश कर रहे हैं और उसमें से क्यू में से निकाल के वेक्टर में डाल रहे हैं। तो तब तक ये लूप चलेगा जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। एक हमने नोड पॉइंटर बना दिया, टेम्प नाम से हमने एक पॉइंटर बना दिया जो कि पॉइंट कर रहा है क्यू के फर्स्ट एलिमेंट को। और टेम्प का डाटा वेक्टर में पुश होता जा रहा है, यानी कि हर क्यू एलिमेंट का पहला एलिमेंट जो है ना वो वेक्टर में पुश होता रहेगा। और पुश होने के बाद वो एलिमेंट क्यू से निकलता रहेगा। और किस फॉर्मेट में क्यू में डेटा जा रहा है? राइट लेफ्ट फॉर्मेट में। हर लेवल में सबसे पहले देखा जाएगा कि क्या राइट चाइल्ड है, तो राइट चाइल्ड को पुश कर देंगे। अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो लेफ्ट चाइल्ड को पुश कर देंगे राइट चाइल्ड के बाद। और हमारा क्योंकि आंसर रिवर्स ऑर्डर में वेक्टर में स्टोर हो चुका है, तो हम इनबिल्ट फंक्शन रिवर्स यूज करके सही आंसर को पा लेंगे और उस वेक्टर को रिटर्न कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको अप्रोच में समझाया था ना वैसा ही है। और हमारा कोड चल भी गया है। तो चलो अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। और यार मैं एक बार और कहूंगा कि आप वीडियो देख लेते हो, समझ जाते हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। और प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, क्योंकि उस जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है अगले दिन की वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट करके बताया करो आपके मतलब आपको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ उस बारे में। और आप कोई भी सजेशन वगैरह देने चाहते हो तो वो भी मैं भी लूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।